हाय दोस्तों, तो जैसा कि हम आपके लिए आज एक नई वीडियो लेके आए हैं जिसमें हम आपको रविंद्रनाथ टैगोर का पूरा जीवन परिचय बताएंगे। तो दोस्तों वीडियो को बिल्कुल भी मिस मत करना और वीडियो में लास्ट तक बने रहिए। तो दोस्तों अब बढ़ते हैं हम लोग वीडियो में आगे। रविंद्रनाथ टैगोर भारत और बांग्लादेश के राष्ट्रीय गान जन मनगण तथा आमार सोनार बांग्ला के रचयिता हैं। 1954 ईस्वी में रविंद्रनाथ टैगोर को भारत रत्न से सम्मानित किया गया है। रविंद्रनाथ टैगोर का जन्म 7 मई सन 1861 ईस्वी को कलकत्ता में जोरासांको हवेली में देवेंद्र नाथ टैगोर और शारदा देवी के 13 बच्चों में से सबसे छोटे बेटे के रूप में हुआ। इनके पिता देवेंद्र टैगोर ब्रह्म समाज के एक नेता थे। इनके दादा द्वारकानाथ टैगोर एक अमीर जमींदार और समाज सुधारक थे। इनके पालन पोषण मुख्य रूप से नौकरियों ने और नौकरों द्वारा किया गया, क्योंकि उनके पिता ने बड़े पैमाने पर यात्रा की थी और उनकी बेटी छोटी सी उम्र में ही उनकी मां का निधन हो गया था। रविंद्रनाथ टैगोर बांग्ला पुनर्जागरण में एक युवा प्रतिभागी थे जिसमें उनके परिवार ने सक्रिय रूप से भाग लिया था। वह एक बाल विलक्षण भी थे। उनको बचपन से ही कविता लिखने का बहुत शौक था। उन्होंने 8 साल की उम्र में कविता लिखना और संपादित करना प्रारंभ कर दिया था। जब वे 16 वर्ष के थे तब उन्होंने कड़ा नाम कविता लिखना शुरू किया। उन्होंने कालिदास की शास्त्रीय कविता को पढ़कर प्रेरणा प्राप्त की और अपनी खुद की शास्त्रीय कविताएं लिखना शुरू कर दिया। उन्हें कुछ अन्य प्रेरणाएं उनके भाइयों और बहनों से मिली। उनके बड़े भाई जितेंद्रनाथ एक कवि और दार्शनिक थे। उनके भाई सत्येंद्रनाथ एक उच्च सम्मानजनक स्थिति में थे। उनकी बहन स्वर्ण कुमारी एक प्रसिद्ध उपन्यासकार थी। टैगोर काफ़ी हद तक होम स्कूली थे और उन्हें उनके भाइयों बहनों ने जिम्नास्ट, मार्शल आर्ट, कला, शरीर रचना, विज्ञान, साहित्य, इतिहास और गणित के क्षेत्र में प्रशिक्षित किया था। 1873 ईस्वी में उन्होंने अपने पिता के साथ कई महीनों तक देश का भ्रमण किया। इस यात्रा के दौरान उन्होंने कई विषयों पर ज्ञान अर्जित किया। रविंद्रनाथ टैगोर की शिक्षा। रविंद्रनाथ टैगोर की प्रारंभिक शिक्षा सेंट जेवियर नामक स्कूल कोलकाता में हुई। टैगोर कभी भी औपचारिक शिक्षा के प्रशंसक नहीं थे और इसी कारण उन्हें अपने स्कूल में जाने के लिए कोई रुचि नहीं थी। इनके पिता देवेंद्रनाथ टैगोर समाज सुधारक एवं समाजसेवी थे, इसलिए वह रविंद्रनाथ टैगोर को बैरिस्टर बनाना चाहते थे, परंतु इनको साहित्य में रुचि में थी। वर्ष 1878 ईस्वी में उनको कानून के अध्ययन के लिए ब्राइटन, इंग्लैंड भेजा गया तथा उनका लंदन में यूनिवर्सिटी कॉलेज में दाखिला करवाया गया, लेकिन उनकी बैरिस्टर की पढ़ाई में कोई रुचि नहीं थी। वे शेक्सपियर के कई नाटकों का अध्ययन तथा अंग्रेजी, आयरिश और स्कॉटिश साहित्य और संगीत के मूल सिद्धांतों पर अध्ययन करने के बाद 1880 ईस्वी में अपनी पढ़ाई अधूरी छोड़कर ही भारत वापस लौट आए। रविंद्रनाथ टैगोर का वैवाहिक जीवन। रविंद्रनाथ टैगोर की शादी 9 दिसंबर सन 1883 ईस्वी में मृणालिनी देवी से हुई। जब वह सिर्फ 10 साल की थी उनके 5 बच्चे हुए। शांति निकेतन की स्थापना। रविंद्रनाथ टैगोर ने 1901 ईस्वी में शांति निकेतन आश्रम चले गए। वहां उन्होंने उपनिषदों के पारंपरिक गुरु शिष्य शिक्षण विधियां पर आधारित एक प्रायोगिक स्कूल की स्थापना की। उनका प्रकृति साथ विशेष लगाव था, इसलिए शांति निकेतन में उन्होंने प्राकृतिक माहौल बनाया और सघन पेड़ पौधों के बीच पुस्तकालय का निर्माण कराया। उनको यह विश्वास था कि यह शिक्षण के प्राचीन तरीके अंग्रेजों द्वारा प्रदान की गई आधुनिक शिक्षा प्रणाली की तुलना में इससे छात्रों को अधिक फायदा होगा, परंतु उसी समय उनकी पत्नी और उनके 2 बच्चों की मृत्यु हो गई, जिससे टैगोर व्याकुल हो गए। रविंद्रनाथ टैगोर ने सन 1921 ईस्वी में विश्व भारती विद्यालय की स्थापना की। रविंद्रनाथ टैगोर का साहित्यिक जीवन। रविंद्रनाथ टैगोर ने कई कविताएं, उपन्यास और लघु कथाएं लिखी, जिनमें उन्होंने उस समय प्रचलित सामाजिक बुराइयों जैसे बाल विवाह और दहेज प्रथा को उजागर किया। उनको बचपन से ही कविता, छंद और भाषा में अत्यंत रुचि थी। उन्होंने इतिहास, भाषा विज्ञान और आध्यात्मिकता
से जुड़ी बहुत सी किताबें लिखी थी। टैगोर जी ने बांग्ला साहित्य को नए आयाम दिए और एक आधुनिक साहित्य के रचयिता बने। उन्होंने अपनी रचनाओं से भारतीय सांस्कृतिक चेतना को उजागर किया। वह बंगाली साहित्य में अमूल्य योगदान देने वाले युगदृष्टा बने। रविंद्रनाथ टैगोर की पहली भाषा बंगाली थी। उन्होंने अपना लेखन बंगाली में शुरू किया, लेकिन बाद में उनमें से कई का अंग्रेजी में अनुवाद किया। उन्होंने 2230 गीतों की रचना की, जिन्हें अक्सर रविंद्र संगीत कहा जाता है। टैगोर ने छोटी सी उम्र में लघु कथाएं लिखना शुरू कर दिया। उन्होंने अपने लेखक कैरियर की शुरुआत 1877 ईस्वी में भिखारिणी नामक लघु कथा से जी, जो उनकी पहली रचना थी। उन्होंने अपनी कहानियों में सामाजिक मुद्दों और गरीब आदमी की समस्याओं को उजागर किया। उन्होंने हिंदू विवाहों और कई अन्य रीति रिवाजों के नकारात्मक पक्ष के बारे में भी लिखा।